जेई मेंस 2026 वाले बच्चों के लिए अर्जेंट अपडेट है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अदरवाइज रिजल्ट आने के बाद आप ये गलतियां करोगे, फिर आपको दिक्कत आएगी, क्या भैया ये चीजें मुझे पता नहीं थी। तो सब कुछ ए टू जेड अभी डिस्कस करूंगा, पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात, आंसर की चैलेंज वाला जो ऑप्शन था वो 6 तारीख लास्ट डेट थी, और वो अब आपका रिस्पॉन्स शीट आंसर की हट चुकी है आपके पोर्टल से। आपने मैच कर ली होगी। आपकी आंसर की रिस्पॉन्स शीट मैच करने से कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। 6 फरवरी 11:50 तक लास्ट डेट थी। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, जो आप जैसे अंदर जाते थे, यहां पे आपका आंसर की चैलेंज वाला ऑप्शन पे आप लॉगिन पासवर्ड कैप्चा डालोगे, लॉगिन करोगे, खुल तो जाएगा, बट अंदर आपका जो बीटेक वाला पेपर था और आंसर की थी वो अब वहां से पोर्शन हट चुका है। तो अब आपकी अगली इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनल आंसर की आएगी, रिजल्ट की लिंक आएगी। अभी सब कुछ डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। और रिजल्ट के लिंक आते ही आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे सबसे पहले भेजूंगा। तो उसके लिए क्या करना है, लिंक का डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, तुरंत जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जेई एस्पायरेंट्स आपका है, तो आप भी ज्वाइन कर लेंगे, फायदा उसमें आपका। पूरे काउंसलिंग तक वहां गाइडेंस मिल रही होगी, हर एक छोटी सी छोटी बात, किस बच्चे को कौन सा सर्टिफिकेट कहां अप्लाई करना है, जिससे किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई। तो आप सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेंगे, मेरी गारंटी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। अभी आपको नहीं पता होगा कि आईआईएससी बैंगलोर भी इस बार से आपका जोसा काउंसलिंग में ऐड हो गया है। एडवांस से ओनली आईआईटी नहीं, आईआईएससी बैंगलोर भी जोसा के थ्रू एडमिशन होगा। इसके अपार्ट आपको अलग से अप्लाई करने के लिए आईएसटी, जहां डायरेक्टली इसरो में, आरजीआईपीटी, आईआईपी एंड अलग से फॉर्म्स के लिए भी आपका आईसर का फॉर्म आने वाला है। नेक्स्ट का ऑलरेडी फॉर्म आ ही गया है, बिटसैट हो गया। तो अभी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से बैकअप के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म आप और भर के रखिए। आपकी इतनी परसेंटाइल आई है, आप ये फॉर्म भर के रखो, आपकी इतनी आई है, तो जरूरत नहीं है। वो सब कुछ आपको इस चैनल पे प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। उसके लिए सब्सक्राइब करके फॉलो करोगे, मेरी गारंटी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। रिजल्ट आपका फाइनल आंसर की के बाद आएगा। 6 तारीख लास्ट डेट थी, आपका लास्ट टाइम भी 6 तारीख लास्ट डेट थी, किसकी, आंसर की को चैलेंज करने की। और फाइनल आंसर की लास्ट टाइम एक बार 9 तारीख को आई, उसमें कुछ एम्बिग्यूटी थी, दोबारा 10 तारीख को रिलीज की गई। और जो आपका रिजल्ट है वो 11 तारीख को अराउंड शाम को रिलीज किया गया था, 5-6 बजे के अराउंड। ये ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो इस बार की फाइनल आंसर की है, आज आपका 7 तारीख हो गई है, 9 तारीख को आने की हाईली एक्सपेक्टेड चांस है। और जो आपका रिजल्ट है 9 को देर रात या 10 को आ जाएगा। तो जब जो आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा, या फिर फाइनल आंसर की आपका 10 को आएगी, रिजल्ट 11 को आएगा। तो मैं लगातार चेक कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, आपको सब चीज प्रॉपर मिलती रहेगी। बट उससे भी काम की बात क्या, जो बच्चों को नहीं पता होता है, ये लास्ट टाइम का आपको एक रिजल्ट दिखा रहा हूं, जो कि अभी आपका जो जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट है, जनवरी अटेम्प्ट के रिजल्ट में ओनली आपका फिजिक्स की परसेंटाइल, केमिस्ट्री की परसेंटाइल, मैथमेटिक्स की परसेंटाइल, टोटल परसेंटाइल, यहां पे कोई कट ऑफ और रैंक नहीं आएगी बेटा। बच्चों को लगेगा इस बार रैंक और कट ऑफ भी आ जाएगी, ये आपका नहीं आने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। जनवरी में ओनली आपकी फिजिक्स की परसेंटाइल, इस बच्ची देखो 98 आई है, केमिस्ट्री की परसेंटाइल, मैथमेटिक्स की, और ये आपका टोटल, ये आपका लास्ट ईयर 2025 सेशन 1 के रिजल्ट का एक स्नैपशॉट है। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, यहाँ आपकी कैटेगरी आएगी, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। पीडब्ल्यूडी है होगा तो यस, नहीं है तो नो। मेल, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जहाँ से आपने क्लास 12th की है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी से आपको होम स्टेट एनआईटी का अलॉटमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। नेशनलिटी इंडियन, तो ये ध्यान दीजिएगा। और अगली इससे मेन इंपॉर्टेंट बात, ये आपका अप्रैल का रिजल्ट है, जिसमें देखो आपके सामने है, यहाँ पे आपका सब कुछ देखो सेम है, रोल नंबर सेशन 2 का रहेगा। यहाँ पे देखो आपका इनका सेशन 1 में 94 आया है, 2 में 87 आया है। तो इसके अकॉर्डिंग 94 के अकॉर्डिंग इनकी रैंक बनेगी। तो यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल, तो टोटल जो ज्यादा होगा, मान लो एक में 90, दूसरे में 95, तो 95 से बन जाएगा। इसका पहले में 94.52 था, दूसरे में 87.77 है, तो आपका 94.57 से इनका रैंक बन गया। और रैंक कितनी बनी देखो आपके सामने है, 82,000 रैंक। क्यों, लास्ट टाइम भी जैसे अभी आपका जनवरी अटेम्प्ट है 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, और अप्रैल में 2 लाख ऐसे बच्चे हैं एक्सपेक्टेड जो नए आने के चांस है। तो 15 लाख के अकॉर्डिंग ही आपका रैंक बनेगी। तो टोटल उसी के अकॉर्डिंग रैंक बनती है। देखो क्या इनकी रैंक बनी है 82,000, ठीक है, दोनों में जो बेस्ट उसकी बंडल के अकॉर्डिंग, और जनरल रैंक 11,700। और यहाँ पे देखो आपका रिमार्क में लिखा है एलिजिबल, एडवांस एलिजिबल। अगर आप लिखा है तो रिमार्क लिया आप एलिजिबल हो। ये देखो यहाँ पे आपका मेंशन भी है। कैटेगरी कट ऑफ देखो 93.1 गया है,
जनरल का ईडब्ल्यूएस का गया 80.38, ओबीसी के 79.43, एससी का 61.15, एसटी का 47.90 एंड पीडब्ल्यूडी का 0.007। तो ये आपका कट ऑफ अप्रैल में मेंशन रहेगा। तो फिर से कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जनवरी में ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड ऑल टोटल का परसेंटाइल आएगा, और अप्रैल में भी जनवरी अप्रैल दोनों का परसेंटाइल आएगा, और जो आपका ज्यादा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक कैलकुलेट होगी, और वहां पे आपका कट ऑफ भी मेंशन रहेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को नहीं पता होती है, इसीलिए बोलता हूं इस चीजों को आपको पता रहनी चाहिए। चीजें नहीं पता होंगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे बेटा। क्या अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई हो तो रैंक तो हर बच्चे की आएगी। भैया अगर मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं है तो क्या मैं काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हूं? बेटा काउंसलिंग के लिए हर बच्चा एलिजिबल है, बस आप जेईई मेन का एग्जाम दिया होना चाहिए। यूपीटीई काउंसलिंग की बात करूं, जैक दिल्ली काउंसलिंग की बात करूं, बहुत पीछे पीछे रैंक तक आपका कॉलेज मिल जाते हैं। कट ऑफ क्लियर है नहीं क्लियर उससे मैटर नहीं करता, काउंसलिंग अच्छे से करना आना चाहिए। तो अभी काम है, बेस्ट आप करिए। जनवरी आपका हो गया है, अप्रैल की तैयारी कीजिएगा, जितना बेस्ट होगा बेस्ट दीजिएगा। बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा। और आपको कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेना है। एक अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो मैंने आपको बताया, जनवरी प्लस अप्रैल से जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा। अभी ओनली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड टोटल का परसेंटाइल आएगा। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी परसेंटाइल आएगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी आपका रिजल्ट का लिंक नहीं आया है, ठीक है? जैसे ही रिजल्ट का लिंक आएगा सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो आपकी फाइनल आंसर की है उसका पीडीएफ आएगा। तो सभी बच्चों ने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके रखी ली होगी, मैंने सबको अपडेट किया ही था। जिन्होंने नहीं किए बेटा अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने से आपको पता चलेगा आप कितने पानी में थे। अभी फाइनल आंसर की का पीडीएफ आएगा, जिसमें आपका रिस्पॉन्स शीट में जो आपका कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी दोनों मेंशन रहेगा। तो वहां बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन अलग से एनटीए ने बोनस किए, और इसके अलावा कौन से ड्रॉप किए, क्या क्या आंसर की में चेंजेस हुआ, वो सब कुछ आपको आते ही अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या बेटा, जरूर जाके हमारी वेबसाइट को चेकआउट कीजिएगा। वी1 अकेडमी डालिएगा गूगल पे, आप वी1 अकेडमी डालती है फ्रंट पेज पहले मिल जाएगा। यहाँ आपका कॉलेज सेक्शन, आप अपनी रैंक भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, नीचे आपको जाना है, सेकंड नंबर पे आप एनालिसिस पे जाओगे, ये आपका रैंक प्रेडिक्टर है, ठीक है? यहाँ पे अपना डालोगे एक्सपेक्टेड परसेंटाइल, कैटेगरी, जेंडर, मेल फीमेल, प्रेडिक्ट करोगे, अपनी रैंक आपको मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगला सेक्शन आपका कॉलेज सेक्शन, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी जीएफटीआई, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, आईआईटी, उसका कट ऑफ, प्लेसमेंट सब कुछ डाल दिया गया। कुछ कॉलेजेस अभी बाकी हैं, वो पढ़ रहे हैं आपके लिए, दिन रात हमारी टीम काम कर रही है। यहाँ से इंस्टीट्यूट में आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई करके चेकआउट कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन है वेबसाइट को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, वी1 अकेडमी नाम है, चेक कर लोगे, फायदा उसमें आपका। बहुत सारी चीजें अभी डाल दी गई हैं और चीजें आपके लिए पढ़ रही हैं, तो जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, और कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट कीजिएगा। टेंशन मत लीजिए, प्रॉपर जितनी चीजें आती जाएंगी आपको इस चैनल पे अपडेट मिलती चलेगी।